बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम स्टाइलिस्टिक्स, साउंड सिंबोलिज्म और पोनोस्थेटिक फैलिसी। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, या इन दोनों का क्या कंसेप्ट है, कोई कम्बिनेशन है या नहीं, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टाइलिस्टिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बाकी अगर आपने स्टाइलिस्टिक्स पे और वीडियोस देखने हैं और टॉपिक से रिलेटेड, तो इस पे ऑलरेडी मेरी काफ़ी वीडियोस बनी स्टाइलिस्टिक्स से रिलेटेड, और आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ एक पूरा प्लेलिस्ट है स्टाइलिस्टिक्स के नाम से। सो उसमें जो टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो आपके कोर्स कंटेंट में हो, उसको वॉच कीजिएगा। सो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। ओके, साउंड सिंबोलिज्म। साउंड सिंबोलिज्म क्या है? देखो, साउंड सिंबोलिज्म इज़ डिफाइंड बाय सैम्पसन। ये एक लाइक हम कह सकते हैं ऑथर थे। Refers to the phenomenon where certain sounds or phonetic elements in a word evoke a sense of meaning related to the word semantic context। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन है ना, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप है, लेकिन जब मैं इसके एग्जांपल डिस्कस करूंगा ना, तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि इसकी डेफिनेशन में क्या है। तो पहले आप इसके डेफिनेशन को सिंपल समझे। इन अदर वर्ड्स, देयर इज़ अ नॉन आर्बिट्री कनेक्शन बिटवीन द साउंड ऑफ अ वर्ड एंड इट्स मीनिंग। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। जैसे वर्ड्स कंटेनिंग द साउंड जी एल, लाइक ग्लो। ग्लो क्या है? जी एल से क्या मतलब, आपके माइंड में क्या है? ग्लो। तो आप इसी तरह जैसे नेक्स्ट वर्ड लिखा है ग्लेम, ओपन कन्वे अ सेंस ऑफ ब्राइटनेस और शाइनिंग। तो ये दोनों वर्ड किस चीज़ को रेफर करते हैं? ये दोनों वर्ड आपके ऑब्वियसली किस चीज़, कौन सा सेंस दे रहा है, लेकिन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्राइटनेस और शाइनिंग। आपके माइंड में ये आता है कि यार ये दोनों वर्ड्स जो है, या इन दोनों का मतलब ये है कि यानी शाइनिंग या ब्राइटनेस। इसी तरह मरमर, ये और एक एग्जांपल है। द रिपीटेटिव एम साउंड इन मरमर कैन इवोक अ सेंस ऑफ अ सॉफ्ट इनडिस्टिंक्ट एंड कंटिन्यूस साउंड। तो यहाँ पे जैसे मर मर, तो आप क्या सोचते हैं? एम वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब दो दफ़ा रिपीट हुए, तो आप क्या कहते हैं? आपके मुताबिक मतलब आप ये सोचते हैं कि यार ये कितना सॉफ्ट है, या इनडिस्टिंक्ट है, या कंटिन्यूस साउंड है। मतलब आप ये सोचते हैं, आप अपने माइंड में ये थॉट्स लाते हैं कि यार ये जो वर्ड है ये बार बार रिपीट हो रहा है। सो आप उस हिसाब से जो है उस वर्ड को जज करने की कोशिश कर, उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, रिफ्लेक्टिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड। इसी तरह क्रैश, द हार्श एंड एब्रप्ट सी आर। सी आर देखो, तो साउंड इन क्रैश मिमिक्स द एब्रप्ट एंड लाउड नेचर ऑफ अ कोल्यूजन। तो ये कोल्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्रैश, ठीक है। इसी तरह बेबल, द रिपीटेड बी एंड आई साउंड्स इन बबल may convey the sense of continuous open incomprehensible चैटर और नॉइज़, ठीक है। तो ये नॉइज़ और चैटर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह ग्लाइड, ग्लाइड जैसे हमने पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया, ये वही चीज़ है, दोबारा यहाँ पे मैंने गलती से लिख दी। इसी तरह जिसे अगला एग्जांपल है वो है स्नेगल, द सॉफ्ट एंड cozy feeling of snuggle is reflected in the repeated s and l sounds। तो इसमें भी देखो s, snuggle, ग जैसे आखिर में l है, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भी आप सिंपल आप अपने माइंड में मतलब कुछ बना लेते हैं कि यार ये जो वर्ड है ये क्या हो सकता है, ये जो है दोबारा रिपीट हो रहा है। जैसे मरमर का मैंने बताया था, मरमर में क्या है, आप सोचते होंगे कि यार एम के बाद डायरेक्ट दूसरा एम आ रहा है, या आर के बाद या यू के बाद डायरेक्ट एम आ रहा है। सो इट मीन्स आप अपने माइंड में ये बना लेते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो भी आपको यही कहती है कि फोनेटिक्स, यानी इसमें आप सिंपल कह सकते हैं कि जो अगर किसी ने फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पढ़ी है तो वो इस चीज़ को बेहतर समझ लेगा। और ओबियसली स्टाइलिस्टिक्स लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाए जाते, तो आप उससे पहले जो है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद है पोनो या पोन एस्थेटिक फैलेसी। On the other hand, the phone aesthetic fallacy is the mistaken belief that sound symbolism is a universal and constituent feature across languages। देखो, यहाँ पे इसकी कम्बिनेशन कैसे, कम्बिनेशन तो नहीं कह सकते हम, लेकिन ये कहा जाता है कि जैसे साउंड सिम्बोलिज्म है, यानी हम जैसे मैंने एग्जांपल दी मरमर की, ग्लो की, तो उसमें क्या है, हम कहते हैं जी एल रिपीट हो रहा है, तो यार इसका मतलब है, यानी ये किस चीज़ को कहते हैं? जैसे यहाँ पे पीछे एग्जांपल था ग्लो, ऑफन कन्वे सेंस ऑफ ब्राइटनेस को कहते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है भाई कि जिधर जी एल है तो उसको हम कहेंगे कि यार ये वर्ड जो है सॉफ्टनेस या ब्राइटनेस को शो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसी तरह ये जो पोन एस्थेटिक फैलेसी है वो भी यही कहते हैं कि भाई ये यूनिवर्सली बिल्कुल ऐसा, ये बिलीव ये गलत है। यानी हम जो सोचते हैं कि यार ये जी एल है या एम एम है तो मरमर, यानी इसका मतलब जो है सॉफ्ट, तो ये बिल्कुल गलत है जैसे हम माइंड में बनाते हैं। तो ये उसके अगेंस्ट है ये।
It suggests that people might assume a direct link between the sound of a word and its meaning without considering the cultural and linguistic variations. तो ये कहता है कि भाई क्या कि कल्चर भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे नीचे पर इसकी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे फॉर इंस्टेंस इन इंग्लिश वर्ड स्नेकर एंड गिगल बोथ रिप्रेजेंट लाफ्टर। देखो दोनों का मतलब क्या है, दोनों किस चीज़ को रिप्रेजेंट करें, लाफ्टर को, यानी हंसी वगैरह, मजाक, फन। बट इन जैपनीज द साउंड सिम्बॉलिक वर्ड्स फॉर लाफ्टर आर कुसु कुसु एंड गुस्सू गुस्सू, ठीक है। तो ये दोनों फिर वहाँ पे इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी लाफ्टर के लिए जापानीज लैंग्वेज में ये वर्ड रिप्रेजेंट होते हैं। द पोनो एस्थेटिक फैलेसी वुड अकर इफ समवन एज्यूम्स दैट द सेम साउंड सिंबलिज्म अप्लाइड यूनिवर्सली टू रिप्रेजेंट लाफ्टर इन ऑल लैंग्वेजेस। तो पोनो एस्थेटिक फैलेसी ये हमें ये कहती है कि भाई अगर ऐसा होता तो जैसे स्नेकर है या गिगल है तो ओबियसली वो इंग्लिश है और जो दूसरा है वो जापनीज़ है। तो जापनीज़ की अलग कल्चर होती है, इसी तरह जो इंग्लिश मैन है यानी जो अंग्रेज़ हैं उनकी अलग कल्चर होती है। तो ये कहता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, यानी जो पोनो एस्थेटिक फैलेसी है वो इसके अगेंस्ट है, वो उनका बिलीव है कि भाई ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वाटर साउंड्स, जैसे इंग्लिश में राइपल एंड स्प्लैश, इसी तरह फ्रेंच में क्या है, फ्लॉप, और ये एक वर्ड है, बाकी फ्रेंच तो मुझे नहीं आती। लाइट साउंड्स, जैसे इंग्लिश में ट्विंकल है, ग्लेम है, इसी तरह जर्मन में ब्लिंकिन एंड ग्लेंजन। देखो मतलब कुछ ना कुछ कम्बिनेशन है इनकी, जिसमें लाइक आप सिंपल कह सकते, जैसे राइम स्कीम वगैरह नहीं होते, आपने पढ़ा होगा ना लिटरेचर में ऑब्वियसली राइम स्कीम्स होते हैं। इसी तरह स्मॉल साइज़, इंग्लिश में टिनी, जैसे मेंसिकल, इसी तरह रशियन में फिर ये वर्ड्स मेंशन है, मेलेंकेई एंड क्रोश्चनी। तो ये वर्ड्स होते हैं। These examples highlight how different languages may use distinct sounds to convey similar meanings. तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये कहता है कि भाई जिस तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस है उनमें डिफरेंट साउंड्स होते हैं, डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, यानी जो वर्ड्स होते हैं उनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, समटाइम्स सिमिलर भी होते हैं। बाकी मैंने आप बताया ना दोनों में फ़र्क क्या है, जैसे एक था ये फोन एस्थेटिक फैलेसी और दूसरा था क्या कहते हैं यार, साउंड सिम्बोलिज्म। Rebunking the notion that sound symbolism universally constituent, तो साउंड सिम्बलिज्म वो यूनिवर्सली जो है कंस्टिट्यूंट है। द फोनोइस्टिक फैलेसी रिमाइंड्स अस टू कंसिडर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी व्हेन एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन साउंड्स एंड मीनिंग्स इन वर्ड्स। तो ये जो हमारे पास सिंपल यहाँ पे देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि जो हमारे पास साउंड सिम्बोलिज्म है वो कहते हैं कि भाई ये यूनिवर्सली कंस्टिट्यूएंट है, यानी पूरे यूनिवर्सल में, पूरी दुनिया में अगर कोई अंग्रेज़ी बोलेगा तो उसके सामने यही वर्ड्स, इनका मीनिंग यही होगा। लेकिन जो हमारे पास फोन एस्थेटिक फैलेसी वो कहता है नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर कल्चर के डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, हर कल्चर में उस वर्ड को डिफरेंट वे में प्रोनाउंस किया जाता है और उसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। जैसे साउंड्स डिफरेंट होंगे, ठीक है, और इसी तरह उनके मीनिंग्स भी डिफरेंट होंगे। इन समरी साउंड सिम्बोलिज्म अकॉर्डिंग टू सैमसन इज़ अबाउट इनहेरिएंट कनेक्शंस बिटवीन साउंड्स एंड मीनिंग्स इन लैंग्वेज। तो सैमसन के मुताबिक ये जो साउंड्स होते हैं और ये जो है लाइक लैंग्वेज में इनके मीनिंग्स जो है लाइक इनके दरमियान होते हैं। While the phonoistic fallacy is the misconception that these connections are constituted across different languages. तो फोन एस्थेटिक कहते हैं कि नहीं भाई मेरा जो बिलीफ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं जो किस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, मैं कहता हूँ कल्चर, यानी कल्चर पे ये बिलीव करते हैं। तो इसका मेन पर्पज़ जो है यानी फोनोइस्टिक फैलेसी जो है वो मेन पर्पज़ उसका क्या है, वो कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं और बाकी जो है दूसरा जो है यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट, यानी यूनिवर्सली वो बात करता है पूरी दुनिया की। दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।